हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के क्लास चल रहे हैं और आज नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 6 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि हमने क्लास नंबर 5 में कुछ मेथड्स के ऊपर डिस्कशन किया था, आज उन्हीं मेथड्स पे हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक्सप्रेस 3 इंटीजर 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। 3 इंटीजर 1/8 को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला काम हम करते हैं बच्चों कि 3 इंटीजर 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/8। ये तो आप जानते होंगे कैसे मैंने कन्वर्ट किया। 3 इंटीजर 1/8 इट मीन्स 25/8। अब हम लोग चलेंगे बच्चों बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड मतलब 25 में हम कितना से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करेंगे। हमें ये भी पता करना है कि डिवीजन के बाद ये डेसिमल आएगा, वो पता कर लेंगे कौन सा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1, डेसिमल पुट होगा, यहाँ पे 0 होगा। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 8 2 जा 16, 4, फिर से 0, 8 5 जा 40, कैंसिल हो गया। मतलब अगर इसका डेसिमल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो 3.125 ये हमारा फाइनाइट वैल्यू आया। पॉइंट के बाद जो आया ये हमारा फाइनाइट आया। सो हम कह सकते हैं ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर आपसे ये भी पूछते क्वेश्चन में कि वह डेसिमल फॉर्म कैसा डेसिमल फॉर्म है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। चूंकि डेसिमल के बाद जो है ये जो नंबर आ रहे हैं ये फाइनाइट नंबर है, ये इनफाइनाइट तक तो जा नहीं रहे हैं। दूसरा हमने एक तरीका और बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 का फैक्टर अगर हो तो 8 2 की 2 का फैक्टर है, तो ये कंफर्म है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा है। तो ये भी पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। और अगर आपसे ये भी पूछ दे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे बताएंगे? तो आप देखकर ही बता सकते हो बच्चों कि अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एकदम डिनोमिनेटर पे चेक करो कि 11 है, 11 जो है 2 और 5 का फैक्टर नहीं होता है, तो आप फाइंड कर सकते हो कि यह नॉन टर्मिनेटिंग आपका है। अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल में इसका क्या वैल्यू आता है। तो सबसे पहले 2 में हम 11 से डिवाइड करते हैं। 2 में हम कितना से डिवाइड करें, 11 से हम डिवाइड करते हैं। तो 11 से मान लीजिए भाग तो लगेगा नहीं, तो 0 टाइम्स में यहाँ पे 0 कर दिए, फिर यहाँ पे 2 हो गया। अब हम डेसिमल पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 हो गया बच्चों। अब 11 से 20 है, कितना टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में। 11 1 जा 11, कैंसिल करें, घटाएंगे कितना बचेगा, 9। अब फिर से 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर बचा 2 0, 11 1 जा 11, फिर से हो गया 9 0, 11 8 जा 88, घटा दिए 2। इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है अब आगे की ओर बढ़ेगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो रिपीटेड डिजिट है वह कौन है, 1 8 1 8 1 8, इस तरीके से। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर क्या बच्चों, रेकरिंग। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। पहचानने का नियम है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बच्चों। अब हम लोग बच्चों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों
कि राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज। आपको बताना है कि 3/13 डेसिमल में किस फॉर्म में आएगा और डेसिमल का वह कौन सा प्रकार होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम 3 में 13 से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो चूंकि 3 में 13 से डिवाइड लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, एक जीरो पुट कर देंगे। तो 3 2 जा 13 2 जा 26, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, फिर 0, 13 से 3 टाइम्स में 13 3 जा 39, 1, फिर से 0। अभी भी भाग नहीं लग रहा है तो हम एक जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ हमारा 0 हो गया। अब हम कितने टाइम्स में भाग दे सकते हैं, तो 13 7 जा 91। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 9। हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 9। अब हम फिर से 0 पुट करते हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट कितने बार में भाग लगेगा बच्चों, 6 टाइम्स में 78। 13 6 जा 78 होता है। अब हमारा रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों, पॉज करना दीपक। हमारा बच गया बच्चों 12। अब हम फिर से एक जीरो लेते हैं, तो हमारा हो गया 120। अब 13 से कितने बार में भाग लगेगा बच्चों, तो 39 जा 117। अब रिमाइंडर हो गया हमारा 3। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा, फिर से 0, फिर से 2, फिर से 26। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा 2 3 0 7 6 9। तो ये देख लेंगे बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये रिपीट होगा आगे जाकर। ओके, तो ये अब इनफिनाइट तक जाएगा बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2307669 के ऊपर रेकरिंग। अब चूंकि रेकरिंग लग गया तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बच्चों। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों कि एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर रेकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। 0.3 के ऊपर हम रेकरिंग है, तो ये हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। उसे हम p/q के फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर रेकरिंग ले लिया मैंने बच्चों। इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू होता है 0.3333 एंड अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ सिंगल डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि सिंस द नंबर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल block is 1, that is 3। मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहे हैं वो कितने हैं, 1 हैं, और वो कौन सा है, 3 है बच्चों। सो वी मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हम इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक नंबर रिपीट कर रहा है
अगर 2 नंबर रिपीट करता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 नंबर रिपीट करता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। राइट बच्चों, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वैल्यू हो गया 10x, इसमें इक्वल टू, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 3.3333 अप टू इन्फिनाइट। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। तो 10x माइनस x बराबर 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका वैल्यू आएगा बच्चों 9x बराबर 3। क्या आएगा बच्चों? क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 ही बचेगा ना बच्चों। तो 9x बराबर 3, इसलिए x का वैल्यू होगा 3/9, इट मीन्स 1/3। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 0.3 का जो ऊपर रेकरिंग होता है 3/9, इसका अगर हम रेकरिंग का अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 1/3 हमारा वैल्यू आ जाएगा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि एक्सप्रेस 0.57 उसके ऊपर रेकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोसेस सेम रहेगा, ध्यान देंगे बच्चों। लेट x बराबर 0.57 रेकरिंग अगर लेते हैं तो x का मान होगा हमारा 0.57 57 57 57 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 ले लिए बच्चों। अब हम देख पा रहे हैं कि जो रिपीटिंग डिजिट है वह कितने हैं? 2 हैं बच्चों। तो लिखेंगे सिंस द रिपीटिंग डिजिट after decimal block is 2, that is 57. So we multiply by 100 on both sides of इक्वेशन नंबर 1। हमने लिखा कि रिपीटिंग डिजिट चूंकि 2 है बच्चों, तो 2 कौन से हैं? 57 है। सो वी मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 100x हो जाएगा बच्चों। और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल वाले में तो ये जो 57 के बाद डेसिमल लग जाएगा। चूंकि ये जो डेसिमल यहाँ है तो वह कहाँ चला जाएगा? 57 के बाद। तो हम लिख सकते हैं 57.575757 एंड अप टू इन्फिनाइट। अब चूंकि इन्फिनाइट तक है तो आगे कहीं भी जा सकता है वो। अब हम लोग सेम चीज करेंगे कि नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब 100x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 99x। और इस टोटल वैल्यू में से अगर इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों? 57। इसलिए x बराबर 57/99। अगर हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 से हमारा 19 बार में और 3 से हमारा 33 टाइम्स में, मतलब हमारा जो p/q फॉर्म आया तो 19/33 हमारा बच्चों आंसर आ गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक्सप्रेस 2.4178। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 178 के ऊपर रेकरिंग है सिर्फ। इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे बच्चों? सबसे पहला लेट x इक्वल टू 2.4178 रेकरिंग है। ध्यान देंगे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जो x का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं 2.4178
178 एंड अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो है 3 नंबर जो है इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस द रिपीटिंग डिजिट आफ्टर decimal block is 3, that is 178. So we multiply by 1000 on both sides। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हम यहाँ क्या देखें, 1000x। और अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 वैल्यू है इसके बाद डेसिमल चला जाएगा हमारा। तो लिखेंगे 2417.8 178 178 178 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। Now subtract equation number 1 from equation number 2। 1000x में से x जाएगा, 99x बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2415.4 यही बचेगा बच्चों। जैसे हमारे पास जो वैल्यू बचा बच्चों 2415.4 कैसे बचा, तो आप ध्यान देंगे कि ईच वैल्यू में से अगर इसको घटाएंगे तो हमारा 2415 बचा और यहाँ 8 में से 4 चला गया तो हमारा 4 बचा और 178 का जो कंटिन्यूटी है वो हमारा कैंसिल हो गया। तो हम x का वैल्यू लिख सकते हैं 2415.4 बाई 999। ठीक है बच्चों, डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 0। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में 0 7 एंड 7 और नीचे बच्चों 2 से 4 टाइम्स में 8 और 2 9 जा 18 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। तो ये हमारा आ गया p/q का फॉर्म बच्चों। आई होप आज का क्लास बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। So please like and subscribe my YouTube channel Online Classes by Suman Singh. Thank you.